नमस्ते बच्चों, अपर्णा के खिलौनों में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा और आज मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ है जो दिख नहीं रहा आपको। मैंने कहा था ना, दिवाली टाइम है, फेस्टिवल टाइम, तो हम लोग रोज़ कुछ कुछ करेंगे अच्छा। तो मैंने सोचा मुझे बचपन में क्या पसंद था। जब मैं छोटी थी तो हम लोग के टाइम पे दशहरे से दिवाली तक छुट्टी होती थी और रामलीला होती थी। हम लोग रामलीला देखने जाते थे। और मालूम है सबसे ज़्यादा कब मज़ा आता था मुझे? हनुमान जी की लीला देखने में। रामचंद्र जी में मज़ा नहीं आता था। जैसे ही हनुमान जी आते थे, हम बच्चे भी बिल्कुल हनुमान की वानर सेना की तरह उछल उछल के बहुत मस्ती करते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको हनुमान जी की कहानी सुनाऊं। सबको पता है ना, हनुमान जी देखे हैं ना टीवी में, फोटोज़ में। तो आज हम हनुमान जी की कहानी सुनेंगे, ठीक है? हनुमान जी की कौन सी कहानी सुनेंगे? बहुत सारी हैं। आज हम हनुमान जी की वो वाली कहानी सुनेंगे जिसमें वो समुद्र पार करके सीता जी को ढूंढने जाते हैं, ठीक है? तो क्या हुआ बच्चों, समुद्र के इस तरफ खड़े थे सारे बानर, हनुमान जी, जामवंत, अंगद। और अब समुद्र तैरे तो कौन तैरे, इतना बड़ा समुद्र। कोई बोट भी नहीं थी, कोई हवाई जहाज भी नहीं था उनके पास। कैसे जाते? और सीता जी समुद्र के उस तरफ लंका में, रावण राजा था ना लंका का, वहाँ उसके यहाँ कैद अशोक वाटिका में। अब बेचारे क्या करें? जामवंत बोले मैं तो चला जाता, पर क्या करूँ, मैं बेचारा बूढ़ा हो गया हूँ। अंगद बोला मैं भी जा सकता हूँ, पर जामवंत ने उन्हें रोका। नहीं अंगद, आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप तो हमारी सेना के सेनापति हो। आप चले गए तो इस सेना का क्या होगा? सेनापति को दूर नहीं जाना चाहिए। तो फिर कौन जाए? जामवंत ने ऐसे करके हनुमान जी को देखा। हनुमान जी, अरे हनुमान भाई, कुछ सोचा तुमने? हनुमान जी बोले हाँ सोच तो रहा हूँ। बोले अरे तुम तो इतने बलशाली, अतुलित बलधामा, इतने विशाल, तुम क्यों नहीं जाते हो? हनुमान जी को याद आ गया, क्योंकि उनको भूलना, उनको एक श्राप मिला था। वो दूसरी कहानी है, वो अभी नहीं सुनाएंगे। तो वो सब कुछ भूल जाते थे, उनको अपनी ताकत भूल ही रहती थी। वो अपनी ताकत भूल गए थे। जैसे ही जामवंत ने याद दिलाया, उनको याद आया, उनने अपने आप को विशाल किया। बोले हाँ मैं जाता हूँ और सीता मैया को लेके आऊँगा और सारे रावण को, राक्षसों को, सबको खत्म कर दूंगा। जामवंत ने बोले अरे नहीं भाई, ये सब नहीं करना है। रामचंद्र जी ने कहा है सिर्फ वहाँ जाओ और सीता का पता लेके आओ, फिर सेना लेके हम लोग चलेंगे, तब रामचंद्र जी मारेंगे। कुछ गड़बड़ नहीं करना तुम वहाँ जाके। हनुमान जी तो बहुत बलशाली थे, तो उनका तो बिल्कुल लगा कि मैं तो सारे ही ख़त्म कर दूंगा। फिर जामवंत ने जब समझाया तो वो समझ गए। बोले अच्छा हाँ ठीक है। रामचंद्र जी ने तो कहा था, उनको अंगूठी भी दी थी रामचंद्र जी ने अपनी, कि सीता को मिलके ही अंगूठी दे के आना है। कहा ठीक है। अब हनुमान जी ने सोचा, दिमाग तैयार किया कि नहीं, वहाँ लड़ना नहीं है, सिर्फ अंगूठी देने जाना है। और अपनी ताकत लगाई और जय श्री राम बोले और निकल पड़े। अब समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, इतने में एक राक्षसनी आ गई। सुरसा, सुना है ना कहानी में? वो इतनी बड़ी, उसने हनुमान जी जैसे ऐसे आ रहे थे ना, उनसे भी बड़ी होकर ऐसे अड़ के खड़ी हो गई। हनुमान जी उससे बड़े हो गए, वो और बड़ी, हनुमान जी उससे बड़े। अब हनुमान जी ने कहा भैया माई जाने दे मुझे, श्री रामचंद्र जी के काम से जा रहा हूँ। पर काहे को? वो तो राक्षस नहीं थी, उसको तो हनुमान जी को खाना था। हनुमान जी ने एक आइडिया लगाया, इत्तू से बन गए, छोटे से, जैसे मच्छर होता है ना या कीड़ा, और ऐसे ऐसे करके उसके मुंह के अंदर घुसे और जल्दी से बाहर निकल के उड़ के चले गए। सुरसा ने सोचा हनुमान जी तो अंदर हैं, मुंह बंद किया, चबाया, इधर चबाया उधर, सब गाल आल में ढूंढा। अरे हनुमान जी वो तो उड़ के पहुंच गए थे लंका। फिर वहां पहुंचे, अब ढूंढ रहे थे कहाँ होंगी सीता जी। महल ही महल, सोने के महल। तब ढूंढते ढूंढते पहुंचे अशोक वाटिका में।
वहाँ सीता जी बैठी थी और रावण उनको तंग कर रहा था, कह रहा था तुम मुझसे शादी कर लो। सीता कह रही थी ना। हनुमान जी चुपचाप पेड़ के ऊपर बैठे रहे और रात का इंतजार करते रहे। जब रावण चला गया, सारी राक्षसनियां पहरेदार सो गईं, तो हनुमान जी ने सोचा ये समय ठीक है, और जल्दी से रामचंद्र जी वाली अंगूठी सीता जी के सामने गिरा दी। सीता जी ने देखा, ओ ये तो रामचंद्र जी की अंगूठी है, ये यहाँ कैसे आई? जरूर किसी राक्षस ने किया होगा। इधर देखा सारी राक्षसनियां सो रही, उधर देखा सारी राक्षसनियां सो रही, दूर दूर तक देखा सब सो रहे, फिर ये अंगूठी कहाँ से आई? तो हनुमान जी पेड़ के ऊपर से कूद के नीचे आ गए और उन्होंने सीता मैया को प्रणाम किया। बोले सीता मैया मैं लाया हूँ ये अंगूठी। उन्होंने कहा अरे तुम कौन? मैं तो तुमको जानती भी नहीं। उनका अरे मैं हूँ राम भक्त हनुमान, और मेरे को रामचंद्र जी ने कहा है कि जाओ सीता मैया को बता के आओ कि मैं पहुँच के सीता को बचा के लेके आऊँगा। सीता को लगा कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, सोचने लगी। पर फिर हनुमान जी की बातों से उनको समझ में आ गया कि ये तो सच बोल रहा है। उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी कैसे हैं, सब बात पूछी। अब हनुमान जी बेचारे समुद्र से ऊपर से उड़ के आ रहे थे, कितनी देर से उनको लगी थी भूख। बोले सीता मैया मुझे तो भूख लगी है। उन्होंने कहा अरे भूख लगी तो ऐसा करो तुम ये जो पेड़ लगे इनमें से फल तोड़ के खा लो। हनुमान जी खुश। उन्हें सोचा कि रावण को कुछ तो मजा चखाया जाए, इतनी दूर आया हूँ, बता तो दूं रावण को कि मैं राम भक्त हनुमान आया था। उन्होंने फटाफट पेड़ों पे जंप मारी, इधर उधर ये खाया वो खाया और सब तोड़ ताड़ के खराब कर दिया। सारा उनका जो वाटिका थी ना, अशोक वाटिका, उसके पेड़ इधर भी तोड़ने लगे उधर। अब सारे उनके जो गार्ड होते थे ना, राक्षस ही थे वो भी, सारे राक्षस जो उधर चौकीदार थे वो आ गए। अरे ये बंदर इतना बड़ा बानर कहाँ से आया, पकड़ो पकड़ो। पर कोई उसको पकड़ पाता था क्या? कोई नहीं पकड़ पाता था। तो फिर राक्षस गए रावण के पास, बोले बहुत बड़ा बानर आया है। रावण ने कहा भैया एक बंदर नहीं पकड़ पा रहे तुम लोग, कैसे राक्षस हो? जाओ जाओ पकड़ के लाओ। अपने सेनापतियों को भेजा, दूसरों को भेजा। तब फिर रावण का पुत्र इंद्रजीत, मेघनाथ जो उसका नाम था, उसको इंद्रजीत भी कहते थे, वो आया और उसने हनुमान जी को पकड़ने के लिए एक बाण चढ़ाया ऊपर। हनुमान जी ने देखा, ओ ये तो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा जी का अस्त्र। अगर ब्रह्मास्त्र खाली गया तो अच्छी बात नहीं है, तो मुझे क्या करना है? ब्रह्मा जी की इज्जत रखने के लिए बेहोश हो जाना है। बस जैसे ही मेघनाथ ने मारा, हनुमान जी बेहोश। अब बेहोश हनुमान जी को उठा के सारे राक्षस लोग लेके गए, रावण के दरबार में पहुंचे। रावण बोले अरे इतने से बानर मारने के लिए इतने सारे लोग लगे तुम लोग? देखो बेहोश हो गया, मेरा बेटे ने उसको बेहोश कर दिया। अब हनुमान जी को होश आया, उनको तो बेहोशी की है, तो वो एक्टिंग कर रहे थे, आपको पता है। उन्होंने देखा चारों तरफ सारे राक्षस उनको देख रहे थे। अरे यही है वो हनुमान जो है, यही वो बानर है जो अशोक वाटिका उजाड़ रहा था, किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था, इसने इतने सारे राक्षसों को मार डाला। और हनुमान जी मुस्कुराते हुए अपना खड़े थे। रावण ने कहा क्यों भाई तुम बानर यहाँ क्यों आए? मेरे राज्य में लंका हूँ, ये लंका है, यहाँ का राजा मैं हूँ और मैं ऐसी बदमाशियाँ पसंद नहीं करता हूँ। क्यों तुमने मेरी अशोक वाटिका उजाड़ी? कौन हो तुम? हनुमान जी बोले महाराज मैं तो राम भक्त हनुमान हूँ, छोटा सा बानर हूँ, मैं क्या उजाड़ूंगा आपकी इतनी बड़ी सोने की लंका? मैं कैसे उजाड़ूंगा भाई? रावण को और गुस्सा आई, बोले हाँ ये राम का बानर है, अच्छा क्यों आया था?
बोले अरे सीता जी को बताने आया था कि रामचंद्र जी आएंगे, रावण को मारेंगे और आपको बचाएंगे। अब तो रावण को और गुस्सा आ गई। रावण बोला अरे तुम्हारे रामचंद्र जी तब आएंगे ना जब तुम जाके बताओगे, मैं तुम्हें अभी खत्म करता हूँ। विभीषण बोला नहीं नहीं, ये तो किसी और देश से आया है, दूत है ये। पहले ज़माने में राजा लोग दूसरे देश के दूत को मारते नहीं थे, तो ये इसको तो हम मार नहीं सकते, ये तो राजनीति की गलत बात हो जाएगी, इसको जाने दो, ये तो बानर है, ये क्या जाने बुद्धू सा। तो बोले अच्छा बानर है, ठीक है सजा तो मैं ज़रूर दूंगा। रावण बोला क्या सजा देंगे आप? बोले इसकी पूंछ पे आग लगा दो। सबने कहा अच्छा ठीक है। उसकी पूंछ पे ले लपेटा कपड़े पे कपड़े पे कपड़े पे कपड़े, इतनी बड़ी पूंछ। और जैसे जैसे वो लपेटते जाते हनुमान जी अपनी पूंछ बड़ी करते जाते, इतनी लंबी पूंछ हो गई। और उसमें खूब सारे कपड़े में लेके राक्षसों ने लगा दी आग। हनुमान जी ने अपनी पूंछ उठाई, देखा पीछे आग और झपाट से पूंछ को एक तरफ फेंका, इधर के महलों में आग लग गई। ऐसे फेंका, इधर के महलों में आग लग गई। ऐसे फेंका, पीछे के महलों में आग लग गई। सामने फिर वो जंप करते जाते थे और ऐसे ऐसे घुमाते जाते थे अपनी पूंछ। और हम लोग जब रामलीला में देखते थे ना, तो नकली आग लगा के दिखाते थे, ऐसे पेपर से हिला हिला के, लाइट डाल डाल के। हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोगों को लगता था सच्ची में आग लग गई। और फिर हनुमान जी ऐसे ऐसे करके आग लगाते थे सब जगह, और अपनी पूंछ उन्होंने जाके डाली समुंदर में, आग बुझ गई। और हनुमान जी की पूंछ को इतनी सी भी चोट नहीं लगी, क्योंकि वो तो कपड़े में ही आग लगी रह गई, पूंछ तक पहुंची ही नहीं। और हनुमान जी वापस आ गए, कहानी खत्म। तो बच्चों कैसी लगी हनुमान जी की कहानी? मज़ा आया ना? सोचो हम लोगों को भी बहुत मज़ा आता था रामलीला में देखने में। तो फिर याद रखना, हर बुधवार अपर्णा के खिलौने, और अभी तो चल रहा है हमारा त्योहार स्पेशल। ओके बच्चों, जय श्री राम।